प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन, पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड, संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर, अमराडंडी, अमलाई और यहोवा जिरे प्रार्थना भवन शहडोल डिस्ट्रिक्ट की ओर से हम आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज विशेष बातों को हम देखेंगे। बाइबल पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाती है, किस प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता हमें ठीक करता हुआ निर्देश देता है। वो कहता है बाइबल में, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे धुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन है? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे जीवित रहे? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद नहीं पर सुख ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 5 से 11 वचन में लिखा है, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कई बार सबसे अच्छे परिवारों में भी बच्चे उद्दंड हो जाते हैं और माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। वे अपने व्यवहार की सीमाओं को परखने की कोशिश करते हैं। वे स्वयं यह पता लगाना चाहते हैं कि उनके अभिभावक जो कहते हैं वह कितना गंभीर है। ऐसे वक्त पर पिता के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उनकी ताड़ना करें। ताड़ना का अर्थ है एक अच्छे उद्देश्य के लिए अनुशासित करना। नीति वचन 22 अध्याय का 6 में लिखे हैं, उद्देश्य है घर में अनुशासन लाना और ईश्वरीय चरित्र बनाना। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। जो हमारे सांसारिक परिवार के लिए सत्य है, वही हमारे स्वर्गीय परिवार के लिए भी आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर को अपने उद्दंड बच्चों को ठीक करना पड़ता है जब वे अपनी मर्जी से चलते हैं। मसीहियों के जीवनों में या अनाज्ञाकारिता प्रभु यीशु की कलीसिया में अवस्था लाती है। परमेश्वर के घर में शांति लाने से पहले भाग्यों को ठीक करना आवश्यक है। परमेश्वर को जानना और दूसरों को भी बताना दाऊद घोषणा करता है। भजन संहिता 68 का 20 वचन में हम देखेंगे, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए केवल छुटकारा देने से भी अधिक करता है। वह स्वयं उनका छुटकारा बन जाता है। हम न केवल पापों से छुटकारा बल्कि परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध भी पाते हैं। यह जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात आदम के लिए भी उसके गिरने से पहले परमेश्वर की यही योजना थी। क्रिस्त के कारण अब भी हमारे और आपके लिए परमेश्वर की यही योजना है। वह चाहता है कि हम उसके ज्ञान में बढ़े। वह चाहता है कि हम और अधिक उसके समान बने, विचारों से, शब्दों से, कामों में, अपने व्यवहार में। परमेश्वर हमारे जीवनों में उसके मार्ग व उसकी इच्छा चाहता है। हमारे द्वारा ही इस पृथ्वी पर यीशु का जीवन दिखना चाहिए।
हमें ऐसे जीवन की हर देश में, हर जाति के सामने गवाही देना है, परंतु यह तभी हो सकता है जब हम में उसका जीवन व उसमें हमारा जीवन हो। परमेश्वर के स्वरूप में रचा जाना एक प्रक्रिया है। इसमें हमारी इच्छा को उसकी इच्छा में शामिल करने के लिए परीक्षा और अनुशासन की आवश्यकता है। परमेश्वर बड़ी धैर्यता व विश्वास योग्यता के साथ हमारे जीवन को उसके पुत्र के स्वरूप बनाना चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों की ताड़ना करता है। परमेश्वर की ताड़ना का सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल परमेश्वर अपने बच्चों की ताड़ना करता है, क्योंकि वह उन्हें प्रेम करता है। वह चाहता है कि वे उसकी इच्छा पर चलें। उसके अनुमान में पीड़ा हो सकती है, किंतु उसका उद्देश्य हमें स्वयं के चुने हुए रास्तों के पीड़ामय नतीजों से बचाना है। परमेश्वर के अनुशासन की पीड़ा एक चेतावनी है कि हमने खतरनाक रास्ता चुना है और हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 8:5 भी देखिएगा। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कहा था कि अपने मन में या तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसी सिद्धांत के लिए दाऊद कहता है, निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके बाल भरे चौड़े पर मार मार के उसे चूर करेगा। भजन 67:21 में लिखा है। कुछ को लगता है कि यहाँ पर इस्राएल के शत्रुओं के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, परंतु परमेश्वर के शत्रु शी के लोगों में भी हो सकते हैं। हर एक जो अपने अभिमान में परमेश्वर की इच्छा का विरोध करते हैं, स्वयं को उसका पुत्र बनाते हैं। याकूब की पत्री 4:6 देखें। इसमें हम सब भी हो सकते हैं जो समय समय पर परमेश्वर की जगह अपनी इच्छा, मार्ग या बात मनमाना कर चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, हम स्वयं को उस स्थान पर खड़ा करते हैं जहां हमें परमेश्वर के अनुशासन की आवश्यकता होती है। सकारात्मक उद्देश्य के लिए पीड़ा। दाऊद कहता है भजन 68:21 में, घाव के लिए हिब्रू शब्द है मचाटस। यह शब्द पुराने नियम में 14 बार उपयोग किया गया है। 7 बार इसका अनुवाद घाव किया गया है। अन्य अनुवाद है डूबना, भेदना, भेदते हुए, घायल करना, प्रहार करना। जहां जहां घाव शब्द का उपयोग हुआ है, वहीं पर चंगाई का वचन भी दिया गया है। व्यवस्था 32:35 भी पढ़ेंगे। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है। अय्यूब 5:18 में लिखा है। वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वचन में कई पर भी इस शब्द का उपयोग परमेश्वर के न्याय के लिए नहीं किया गया है, बल्कि वह तो ताड़ना या अनुशासित करने के आशय से उपयोग किया गया है, जिसमें आगे चलकर चंगाई की बात कही गई है। न्याय या भर्त्सना के लिए अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। घायल का अर्थ है सकारात्मक उद्देश्यों के लिए पीड़ा। ताड़ना विरुद्ध सजा। ताड़ना और दंड में कुछ अंतर होता है। ताड़ना अनाज्ञाता की कष्टमय कीमत है। पीड़ा की प्रबलता अनाज्ञाकारिता के प्रबलता पर निर्भर करेगा। यह एक वैध नतीजा है
दंड अपराध के बराबर होगा। जितना बड़ा अपराध उतनी अधिक पीड़ा। नियम तोड़ने के बाद हम इसी के योग्य होते हैं। ताड़ना सकारात्मक उद्देश्य से दी गई सजा है। उद्देश्य है एक दिव्यवृत्त जीवन को ठीक करना, या किसी गलत कार्य के लिए गया दंड नहीं है, या व्यक्ति को भलाई में शिक्षा देना व तैयार करने के लिए है। अर्थात सही व्यवहार व सही आचरण ताड़ना को मुख्य उद्देश्य है, इसी दिशा की ओर निर्देश करना, ना कि गलत काम के लिए दंड देना। यह बात ताड़ना के लिए वचन में प्रयोग हुए हिब्रू और ग्रीक शब्दों में स्पष्टता झलकती है। पहली बात, मुशार हिब्रू, निर्देशित करना या प्रशिक्षण देना। दूसरी बात, यासार हिब्रू, ठीक करना या निर्देशित करना, शिक्षा देना या ताड़ना देना या सुधारना। तीसरी बात, पाई देने माने ग्रीक, प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना, अनुशासित करना। अतः भजन संहिता 68:21 का मुख्य आशय न्याय नहीं बल्कि सुधारना ही निर्देशित करना है। हम परमेश्वर की एक स्वर्गीय पिता की तस्वीर देखते हैं जो विश्वास योग्यता से अपने बच्चों को प्रशिक्षित करता है। उसने उन्हें उनके पापों से छुड़ा लिया है ताकि वे उसके चरित्र के अनुरूप बन सके। परमेश्वर की ताड़ना का उद्देश्य है। अतः ताड़ना पश्चाताप से आरंभ होती है। स्वर्गीय अनुशासन को हमें ऐसे स्थान पर लाना चाहिए जहां हम स्वतः यह स्वीकार करें कि हम गलत थे और परमेश्वर सही। हम गलत थे पर परमेश्वर सही। हम उसकी पवित्र इच्छा के विरुद्ध पाप करने के लिए दुख व्यक्त करें और उसके महान प्रेमी हृदय पर पश्चाताप करें। हम स्वतः अपने गलत मार्गों से लौटें और अब परमेश्वर की इच्छा को जाने, सुनने, सीखने व अनुग्रह में बढ़ने की हमारी इच्छा हो, ताकि दूसरे उसके जीवन में हम में देखें। सच्चा पश्चाताप हमें हमारे पापों के दंड से छुटकारा देता है। अब हमने अपना पाठ पढ़ लिया है और अब परमेश्वर की ताड़ना से हम बेहतर और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। हालांकि कभी कभी हमारे पाप के फल या प्रभाव हो सकते हैं जिन्होंने रोका नहीं जा सकता। ऐसे फल परमेश्वर का या नहीं वरन हमारे कर्मों का फल होते हैं। जो क्रोध में हत्या करता है वह जीवन वापस नहीं ला सकता, चाहे वह कितना भी रो ले। अगर कोई सीधी चट्टान पर ठोकर खाए तो वह बीच में ही अपने गिरने के लिए पश्चाताप कर सकता है। परमेश्वर क्षमा करेगा, किंतु हमारे कर्मों के बुरे फल नहीं रोके जा सकते। परंतु हम धन्यवादी हो सकते हैं। रोमियो 8:28 और 29 देखिए। धन्यवादी हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है कि वह हर चीज को भलाई के लिए परिवर्तित करता है। वह हमें यह भी बताता है कि वह भलाई क्या है, या हमारे और दूसरों के जीवनों में परमेश्वर का आचरण और चरित्र है। यह परमेश्वर का अपने प्यारे पुत्रों और पुत्रियों के लिए संपूर्ण उद्देश्य है। क्रिस्त में हमारा जीवन पश्चाताप से प्रारंभ होता है। हमारे पास संपूर्ण क्षमा है। जब हम सचमुच पश्चाताप करें और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तब हम अपने पापों के अंतिम दंड को नहीं भोगेंगे, जो है आत्मिक मृत्यु। क्रिस्त की क्षमा में हमारे पास अब और हमेशा के लिए उसका दिया हुआ जीवन है। इसका ये मतलब नहीं है कि मसीही होने के नाते हम इस जीवन में कभी ताड़ना नहीं सहेंगे।
यदि हम विद्रोह करें और जानबूझकर विश्वास की आज्ञा ना माने, वह विश्वास योग्यता से हमें सुधारेगा और निर्देशित करेगा, भले ही इस प्रक्रिया में कुछ पीड़ा हो। वह हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमें अपनी मनमानी नहीं करने देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने इस YouTube के माध्यम से इन वचनों को सुना है, गांव-गांव में, शहर-शहर में, घर-घर में और हर आराधनालय में, वो सब प्रभु यीशु के द्वारा आशीषित होने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने पूरे हफ्ते भर हम सबको संभाला। आज जो भी वचन बोया गया खुदा, ये वचन हम सबके दिलों में बसने पाए ताकि हम इसके अनुसार चलने वाले बने। हमारे जीवन में शांति और खुशियाँ भरपूर रूप से दे। आज हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई में उनको ऊंचा दर्जा दे, नौकरी में अच्छी पोजीशन दे और उनके पूरे परिवार में तेरी आशीष बनी रहे और बहुत सारे आत्माओं को ये बचाने वाले बन जाए। प्रार्थना करते हैं पूरे बुजुर्गों के लिए और ये कोरोना वायरस जो धरती पर फैला हुआ है, प्रभु जी इस वायरस को इस धरती पर से हटा ले हमेशा के लिए, कि लोग शांति से रहें। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं डॉक्टर शिफाली के ऑपरेशन को सफल होने में तूने सहायता किया। प्रार्थना करते हैं खुदा हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए भी जो इस जूम मीटिंग में, यूथ मीटिंग में शामिल होते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरी कर, उनके जीवन में आशीष जाओ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना सब एक साथ मिलकर करेंगे। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षाओं में ना डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग तक जितने इस यूट्यूब मीटिंग में शामिल हुए हैं और वचन सुने, उन सब के साथ और हम सब के साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर अगले मीटिंग में हम मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं रेलवे कॉलोनी से आई हूँ। मैं संजय नगर चर्च से बोल रही हूँ। मैं संजय नगर चर्च में जुड़ी हूँ। आज मैं 2015 से संजय नगर चर्च में जुड़ी हूँ। मेरे पति को बहुत दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे, उनको जादू टोना कर दिया गया था और बहुत प्रॉब्लम थी। हम 5-6 साल तो बहुत तकलीफ़ में बिताएं, बहुत डॉक्टरों के पास गए, बहुत झाड़ फूँक कराएं, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत परेशानी में थे। हमारे घर में खाने को भी नहीं होता था, किसी किसी दिन तो हम भूखे सोते थे। और फिर हमको लास्ट में पता चला, एक सिस्टर है वो बताए कि आप संजय नगर लेके चलिए। मेरे पति का नाम शारदा प्रसाद है। उनको लेके आए हम संजय नगर चर्च। फिर अंकल आंटी उनके लिए प्रार्थना की, तो वो 3 हफ्ते हम आए हैं संजय नगर चर्च, और उनका जीवन से जो दुष्टात्मा का अटैक था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में आया। हम तो अंधकार में भटके हुए थे, हम नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, परंतु अब परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया और हमें किसी के द्वारा पता चला कि संजय नगर चर्च में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करते हैं। तो मेरे पति के जीवन में भी परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया। प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे बच्चों के जीवन में भी बहुत काम किया। मेरे बच्चे हमेशा बीमार होते थे, पर आज के डेट में परमेश्वर
मेरे तीनों बच्चों को संभाल के रखा है। हम आज कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, हम कुछ भी होता है हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर तुरंत चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देता है। तो इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और छोटे आंटी अपोलो अंकल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की।